नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर तस्वीरें साफ हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों पर सबकी नजर बनी हुई थी। यूपी में सबसे बड़ा उलटफेर कुंदरकी सीट पर देखने को मिला है। रुझानों को देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी ने यहां असंभव को संभव कर दिया है। ठीक 33 सालों बाद इस सीट पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस विधानसभा क्षेत्र में 65% मुसलमान वोटर हैं, वहां बीजेपी जीत की ओर है। बीजेपी के ठाकुर रामवीर सिंह अब समाजवादी पार्टी से काफी आगे चल रहे हैं। कुंदरकी की जीत को अब से 2 साल पहले रामपुर के उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। करीब 55% मुस्लिम वोटर वाले रामपुर में भी बीजेपी जीत गई थी। एक तरह से कुंदरकी में रामपुर मॉडल काम कर गया है। बात साल 2022 की है। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता आजम खान सांसद बन चुके थे। उन्हें रामपुर से विधानसभा की सीट खाली करनी पड़ी थी। इसके बाद वहां उपचुनाव हुआ। आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर थी। जिस सीट पर आधे से अधिक मुसलमान वोटर हों, वहां तो बीजेपी की हार तय मानी जा रही थी। उस समय आंजनेय सिंह मुरादाबाद के कमिश्नर थे। चुनाव के दिन वहां बहुत कम वोट पड़े, सिर्फ 31% मतदान हुआ। आजम खान ने आरोप लगाए कि उनके समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया गया। चुनाव के नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। जिस रामपुर में आधे से अधिक मुस्लिम वोटर हैं, वहां बीजेपी जीत गई। आकाश सक्सेना विधायक चुन लिए गए। इस बार के यूपी के उपचुनाव में सबसे अधिक मतदान कुंदरकी में हुआ। यहां 57.7% वोटिंग हुई और इस सीट पर 65% मुस्लिम वोटर हैं। मतदान के दिन अखिलेश यादव ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा है। उनकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने कुछ पुलिस वालों पर कार्रवाई भी की। अखिलेश यादव ने तो आंजनेय सिंह का नाम लेकर उन पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप तक लगा दिए थे। और जिस सीट पर सबसे अधिक मुसलमान वोटर हैं, जिस सीट पर सबसे अधिक मतदान हुआ, जिस सीट पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम नेता को टिकट दिया, जिस सीट पर बीजेपी साल 1993 से चुनाव नहीं जीत पाई, उसी कुंदरकी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार खेला कर दिखा दिया। आखिर इतना बड़ा उलटफेर कैसे हुआ? समाजवादी पार्टी की हार के 4 बड़े कारण क्या हैं? चलिए आपको वो भी बताती हूं। मुस्लिम वोटों में बंटवारा, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, समाजवादी पार्टी के लोकल नेताओं में गुटबाजी, मुसलमानों में बीजेपी और उम्मीदवार की अच्छी इमेज। यूपी के कुंदरकी में इस बार 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। बीजेपी के ठाकुर रामवीर सिंह को छोड़कर सभी पार्टी ने मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान को इसका नुकसान हो गया। मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो गया। कुंदरकी में करीब 70,000 तुर्क मुसलमान हैं। समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान के खिलाफ गैर तुर्क, खास तौर से चौधरी मुसलमान एकजुट हो गए। हाजी रिजवान की हार की एक और बड़ी वजह समाजवादी पार्टी की आपसी गुटबाजी भी रही। अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर वाली एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी, याद होगा आपको, जिसमें उनके साथ रामपुर से पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा बैठी हैं। इन दोनों ने ही 36 का आंकड़ा देखने को मिला। दोनों पर हाजी रिजवान की मदद ना करने का आरोप है। अखिलेश यादव ने पार्टी में आपसी कलह रोकने की बहुत कोशिशें की, पर पार्टी के लोग आपस में झगड़ते रहे और इसका नुकसान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। कुंदरकी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। वो भी आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह नमाज टोपी पहनकर वोट मांग रहे थे। मुस्लिम वोटरों को अल्लाह की कस्में खिला रहे थे। कुंदरकी के मुस्लिम वोटरों में रामवीर सिंह की अच्छी छवि है। बीजेपी का उम्मीदवार होने के बावजूद उनका मुस्लिम समाज से अच्छा रिश्ता रहा है और इसका फायदा उन्हें मिला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां अपनी रणनीति एकदम बदल ली। यहां उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं दिया। अगर यहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता तो बीजेपी फंस सकती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज वन इंडिया।